वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं सफ़र अफरोज। जी हाँ, मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी को आई दयालु। जी हाँ, इतना दयालु आया कि रो रो कर हुआ बुरा हाल। पता नहीं राहुल गांधी ने सबको क्यों पद यात्रा पर चलने के लिए आदत डाल दिया है। जिसको देखो वही पद यात्रा पर चल रहे हैं। एक तरफ देखा जाए तो ये अच्छा भी है सेहत और फिट रहने के लिए, और पैदल चलना भी एक अच्छी बात है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी इन दिनों काफ़ी चर्चे में चल रहे हैं। वह पद यात्रा को लेकर काफ़ी वायरल हो रहे हैं, और एक मुर्गी के साथ। खास यह है कि वह मुर्गी की जान बचाई है, इसीलिए लोग उसे बहुत दयालु कह रहे हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी 140 किलोमीटर की यात्रा पर पद यात्रा कर रहे हैं। वह जामनगर से द्वारका जा रहे हैं। मंगलवार यानी 1 अप्रैल को पद यात्रा का 5वां दिन है, और वह 50 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। सोनारडी गांव पाटिया पहुंच चुके हैं। रास्ते में अनंत अंबानी बूचर खाने भी जा रहे हैं। रास्ते में 250 मुर्गियों को बचाया। उन्होंने दुगनी कीमत देकर सभी मुर्गियों को खरीद लिया और आज़ाद कर दिया। रास्ते में जा रहे उसे एक गाड़ी में मुर्गियां दिखाई दी, जिसे वह गाड़ी को रोककर उसे खरीदने लगे। वह एक मुर्गी को लेकर चलते दिखे। अनंत अंबानी के साथ दिव्य भास्कर के रिपोर्टर हिरेन हिरपरा भी पैदल चल रहे हैं। 10 अप्रैल को अनंत अंबानी का जन्मदिन है। अनंत अंबानी अपना 30वां जन्मदिन द्वारका में ही मनाएंगे। अनंत ने अपनी पद यात्रा 28 मार्च को जामनगर के मोती खाबरी से शुरू की थी। लोगों को ट्रैफिक और सिक्योरिटी के चलते मुश्किल का सामना ना करना पड़े, इसलिए अनंत रात में यात्रा करते हैं। जी हाँ, रास्ते पर चल रहे मुर्गियों की गाड़ी देखी तो अनंत अंबानी की पूरी दयालु सामने आ गई। मुर्गियों को रुकवाई और आज़ाद किया। अनंत की यात्रा के दौरान मुर्गियों से एक बड़ी गाड़ी निकल रही थी, जिसमें 250 मुर्गियां के करीब थी, जिन्होंने बूचर खानों से ले जाया जा रहा था दुकान के लिए। अनंत ने अपने कर्मचारियों से वाहन को रुकवाने को कहा। अनंत ने वाहन के मालिक और ड्राइवर से बातचीत की। अनंत ने उन्हें मुर्गियों की दोगुनी कीमत दी और मुर्गियों को आज़ाद कर दिया। इसके बाद तुरंत मुर्गी को हाथ में लेकर चलते दिखे। उन्होंने यह द्वारकाधीश का नारा भी लगाया। जी हाँ, उन्होंने ये तो अच्छा काम किया, लेकिन उन्हीं के पिता अंबानी के जियो मार्ट पर भर भर के मुर्गियाँ और चिकन बिक रहे हैं, वो भी अच्छे दाम में। आजकल कुछ दिनों से वायरल चल रहे हैं, जहाँ बाप उसके बेच रहे हैं मुर्गी और बेटा दिखा रहे हैं सहानुभूति। तो ये क्या चक्कर है, लोगों को मुर्गा बना रहे हैं दोनों बाप बेटे। अनंत ने कहा, युवा भगवान द्वारकाधीश पर विश्वास रखे। अनंत ने कहा, मैं हमेशा कोई काम शुरू करने से पहले भगवान द्वारकाधीश को याद करता हूँ। यह पद यात्रा जामनगर में हमारे घर से द्वारका तक का है। पिछले 5 दिनों से चल रही है, और हम अगले 2-4 दिन द्वारका पहुँच जाएंगे। मेरी पदयात्रा जारी रहेगी। यात्रा भगवान द्वारकाधीश हमें आशीर्वाद दे कि हम युवाओं के कहना चाहता हूं कि भगवान द्वारकाधीश पर विश्वास रखें, और कोई भी काम करने से पहले भगवान की प्रार्थना और द्वारकाधीश की याद जरूर करें। वह काम बिना किसी बाधा के पूरा जरूर कर देंगे। जब भगवान मौजूद हो तो चिंता की कोई बात नहीं। वन्य जीव संरक्षण के लिए बानतारा भी चलाते हैं अनंत अंबानी। अनंत अंबानी पिछले साल में राधिका मर्चेंट के शादी थी। फिलहाल वह अपनी वन्य जीव संरक्षण से जुड़े बानतारा के लिए सुर्खियों में काफ़ी रहे हैं। केंद्र सरकार ने 27 फरवरी को बानतारा के पशु कल्याण में देश को सर्वोच्च सम्मान प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया है। बानतारा अनंत अंबानी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। यह वन्य जीव बचाव और पुनर्वास और संरक्षण केंद्र है। यहाँ 2000 से ज़्यादा प्रजातियाँ और 1.5 लाख से ज़्यादा बचाए गए लुप्तप्राय और संकटग्रस्त जानवरों का घर भी है। अनंत अंबानी की हो रही है क्यों तारीफ, ये तो आप सभी को पता चल गया है, और सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है। उनकी दयालुता देखने के बाद मुझे भी आंसू आ रहा है, क्योंकि उसके पिताजी जो जियो मार्ट के मालिक है, उस पर चिकन ढेर भर भर के बिक रहा, वो भी अच्छे दाम में।
और यहाँ गोदी मीडिया उनकी तारीफ़ कर रहे हैं कि वो थकते नहीं हैं। वो अनंत अंबानी जानवरों के लेकर बहुत प्यार करते हैं और पशु पक्षियों के संरक्षण में प्रति उसकी बहुत बड़ी स्नेह दिखाते हैं। ये गोदी मीडिया को और कुछ नहीं मिलता है तो ये अंबानी और मोदी करते रहते हैं। तो ये रही अंबानी अनंत अंबानी की पूरी चाटुकारिता और उसके मगरमच्छ के आंसू जो उन्होंने मुर्गी पर बहाते हुए नजर आए। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सफ़र अप्रोच और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले दिन में।